शुभकामनाएं। मैं जैसे आप सब जानते होंगे, नहीं जानते तो बता दूं, मैं हरियाणा से हूँ और हरियाणा में होली फाल्गुन माह से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही फाल्गुन माह शुरू हुआ, होली की शुरुआत हो जाती है और सप्तमी तक रहती है। कोई तो अच्छी बात है, सप्तमी के बीच में हमारा कल भी होली का प्रोग्राम ब्रिगेड में है, तो उसको शीतला माता की पूजा करके ही होली का खत्म होती है। बहुत ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं पोएम सुनाती हूँ। और अभी कुछ दिन पहले ही होम टाउन जाने का अवसर मिला, प्रथम शब्द भी उसमें नहीं है। मेरा टाइम शुरू होता है। कविता का शीर्षक है खून बोलता है। वही जैमिनी जी की कविता है कि एक जब वहां पे लड़ाई छिड़ी तो उस समय घायल सैनिकों को कुछ लोगों का खून चढ़ाया गया। तो जिसका खून चढ़ा वो कैसे उनका खून में उबाल आया, तो वही आप सुनिए। अलग अलग प्रसंग। सीमा पर जैसे ही छिड़ी लड़ाई, देशभक्ति की भावना सब में उमड़ आई। कुर्बानी का कुछ ऐसा चढ़ा जुनून कि घायल सैनिकों के लिए सभी देने लगे अपना अपना खून। नेता हो या व्यापारी, कवि हो या भिखारी, खिलाड़ी हो या संगीतकार, अध्यापक हो या बेरोजगार, तरह तरह के लोगों का जब घायल सैनिकों में खून चढ़ा तो सबका प्रभाव अलग अलग पड़ा। वो कैसे पड़ा? एक भिखारी का खून जब सैनिक के शरीर में गरमाया तो वो दुश्मन का गिरेबान पकड़कर गिड़गिड़ाया, जरा इस तरफ भी ध्यान दे 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 दे, अल्लाह के नाम पर अपनी जान दे दे। इतना कहकर जैसे ही उसने जान ली तो दूसरे दुश्मन ने उसकी नीयत फौरन पहचान ली। वो वापस नियंत्रण रेखा की तरफ भाग चला तो हमारा सैनिक बोला, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। कवि का खून चढ़ाए सैनिक ने जब दुश्मन को अपने चंगुल में फंसाया तो दुश्मन गिड़गिड़ाया, माफ कर दो। सैनिक बोला, जाओ, तुम्हें माफ किया। इतना कहकर पहले तो उसने बंदूक की नाल साफ करने वाले ब्रश से दुश्मन का कान साफ किया, फिर अपनी कविताओं का बारूदी पुलिंदा बंदूक की जगह अपनी जुबान में भरा और दाग दिए 12 दोहे, 24 कविताएं और 36 चौपाई। और जब तक उसके प्राण नहीं निकले उससे तालियां बजाइए। एक सैनिक को जिसका खून चढ़ा था वो था व्यापारी। दुश्मनों की गोलियां खत्म होते ही उसने उन्हें अपनी गोलियां ब्लैक में बेच दी सारी। इसके बावजूद पूरी घाटी दुश्मनों की लाशों से फटी थी, क्योंकि हमारे सैनिक ने जो गोलियां बेची वो सारी मिलावटी थी। वारे व्यापारी। इस तरह से इजाफा ही इजाफा, जीत की जीत और मुनाफे का मुनाफा। अध्यापक के खून वाला सैनिक निहत्था ही दुश्मन के बंकर में आया, एक का कान मरोड़ते हुए गुर्राया, अच्छा मेरे पीरियड में आधी क्लास भाग गई, तुम सब इस क्लास में कहां से आ घुसे? तुम सबके नाम तो स्कूल से सन 47 में ही कट चुके थे। तुम सबके नाम तो स्कूल से सन 47 में ही कट चुके, और क्या है ये बंकर? याद करो सन 71 जब हमने चमत्कार दिखाया था, 90,000 नालायकों से एक साथ कान पकड़वाया था। अबे मूर्ख, हम सारे देश के चहेते हैं। इतिहास पढ़ाते पढ़ाते भूगोल बदल देते हैं। हम भूगोल बदल देते हैं। सुनो, ये बंदूक यहाँ से हटाओ, जाओ। जाओ, किसी पेड़ पर से एक मोटी डंडी तोड़कर लाओ, पूरी चोटी पर उधम मचा रखा है, फौरन मुर्गा बन जाओ। और मुर्गा बने भी नहीं, अपने खून से 40 बार जय हिंद लिखकर दिखाओ।
तुम्हें बंदूक में न गोली भरनी आती है न चलानी आती है, कुछ दिन मेरे घर ट्यूशन पढ़ने आओ। एक फिल्म अभिनेता का खून चढ़े सैनिक से अफसर ने कहा निशाना लगाओ। सैनिक बोला पहले कैमरामैन बुलवाओ, पहले कैमरामैन बुलवाओ और लाइट जलाओ। अफसर बोला लाइट जलवा के मरवाएगा? तो सैनिक ने कहा मुझे मौत का डर मत दिखाओ, ये काम मैं पहले भी कर चुका हूं, अब से पहले 15 फिल्मों में 50 बार कर चुका हूं। अफसर चौंका कि 15 फिल्मों में 50 बार, ऐसा तूने क्या करा था? सैनिक बोला क्यों, रिटेक में क्या तेरा बाप मरा था? फिल्मोनिया से ग्रस्त व्यक्ति के खून ने और कमाल दिखाया, आगे बढ़ते दुश्मन को देखते ही चिल्लाया जानी तुम्हारे पांव देखे बहुत गंदे हैं, जानी तुम्हारे पांव देखे बहुत गंदे हैं, इन वादियों से घिन आएगी, इन्हें हमारी जमीन पर मत रखना, जमीन में भी हो जाएगी। हाँ जी।